जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। यह है पटना के हाई कोर्ट 5 नंबर गेट, जिस पर हमारे औरंगाबाद के जुझारू साथी अररिया के क्या नाम हुआ सर? मुन्ना कुमार शाह। वह TRE 1 के सप्लीमेंट्री के भी पेटिशनर हैं और रोशन कुमार वे भी हैं अररिया ज़िले से आए हुए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्या है इसका केस का पोजीशन, बोलेंगे अपने जुबानी में। और बात किए हैं अधिवक्ता से। LPA जो 1151 केस है और सरकार गई है LPA सेकेंड बेंच में, इसमें भी बने हैं यह पेटिशनर आशा और उम्मीद के साथ। दूसरी बात, TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जगजीत रोशन से बात हुई है। सर, आपकी जगजीत रोशन से बात हुई है? जी। क्या लगा है उनकी बात से? बातों से तो सकारात्मक रुख लगा है। सर का कहना हुआ कि पहले बेंच अच्छा नहीं मिल रहा था, अब अच्छा बेंच मिल गया है और जल्द ही केस की सुनवाई होगी। और उनसे वकील साहब से बात करने के बाद पूरा सकारात्मक रुख लगा है कि इस केस में जो है कुछ आगे अच्छा ही होगा। बात करें अच्छा का, आप जानते हैं कि यह जो TRE 1 846 सप्लीमेंट्री और या तो बहाली डिसमिस की बात कहा जाए TRE 1 को, इसके लिए केस लड़ा जा रहा है। और बेंच अच्छा की बात नहीं है। बेंच अच्छा में 4 जजों से क्रॉस किया है यह अंजलि सिन्हा, अंजलि शरण और इसके बाद तान्या जी, प्रभात कुमार सिंह और इसके बाद पुनः गया है अंजलि शरण जी। यह केस की सुनवाई जैसा जगजीत रोशन जी का कहना है कि मकर संक्रांति के आसपास मीन्स की 3rd वीक में जनवरी में होगी सुनवाई और केस जीतने की कगार पर है फाइनल स्टेज में। और आशा और उम्मीद से जरूर आए हैं कि केस की सुनवाई होगा। आप भी मिले हैं जगजीत रोशन से, क्या उनका कहना था? वकील साहब का कहना हुआ कि जो है कि RTI जो है साक्ष्य जुटाने में समय भी लगता है। हाँ। बेंच भी बदला गया है। हाँ। और अब RTI है, उनके पास बहुत तरह का। अच्छा, आपका एज कितना हो गया? 40। और आपका एज सर मुनासर? 43 हो गया। अच्छा, TRE 1 में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया था। TRE 2 में तो NIOS के शिक्षक अभ्यर्थी को मौका नहीं मिला, TRE 3 में नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, NIOS की वैलिडिटी मिला है। तो आप एज रिलैक्सेशन के लिए भी लड़ाई लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। तो या हम लोग जो आए हैं एज रिलैक्सेशन की लड़ाई के लिए अधिवक्ता से कर रहे हैं विचार, कैसे मिलेगी जीत। और गर्दनी बाग से लेकर डाक बंगला चौराहे पर करेंगे आंदोलन। प्रदेश के अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को दिलाएंगे राहत। आए हैं यह कहने के लिए कि TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई जनवरी के 3rd वीक में होगा। इधर TRE 1 के बेंच में सरकार गई है डबल बेंच में भी इंटरवीनर बन करके हम लोग कर रहे हैं मुकाबला। और आशा और उम्मीद के साथ न्यायालय में है, जब सभी दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लोग न्यायालय की रास्ता अख्तियार करते हैं और न्यायालय की रास्ता में हम लोग गए हैं। अब बताइए, इनका 40 वर्ष उम्र हो गया, इनका 42 वर्ष उम्र हो गया, 45 वर्ष। क्या आपको अगर नौकरी नहीं मिलती है बिहार सरकार में तो आपके साथ कठिनाई होगा, समस्या होगा? तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं, शिक्षा विभाग से? मांग हम लोगों का यही है कि जिस तरह से TRE 1 में अदर स्टेट वालों को आरक्षण का भी लाभ दे दिया गया और हम लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, तो आगे हम लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और सरकार के कहीं न कहीं NIS डिग्री का जो अनवैलिड किया गया था, उसके कारण भी एज हम लोगों के हाथ से निकला है। इसलिए इस सारे मुद्दे को देखते हुए हम लोगों को एज रिलैक्सेशन TRE 4 में दिया जाए। आप एक बात है कि NIS को इन सर्विस माना है सुप्रीम कोर्ट जी, और जब इन सर्विस माना है तो आप प्रधानाध्यापक की बहाली होती है सरकारी विद्यालय में, प्रमोशन होता है, कंटिन्यूअस है। 28 नवंबर 2023 को NIS को इनवैलिड किया था 18 माह और 24 माह के झगड़े के आधार पर। फिर 10 दिसंबर 2024 आया NIS का सुहावना दिन, जिसमें इसको मौका मिला। तो इन सर्विस के आधार पर हम लोगों ने बात भी किया है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता संदीप मनदीप काला जी से, और उन्होंने भी कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट मान लिया कि NIS डिग्री है भी कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में कार्यरत है, तो जिस तरह से सरकारी सेवक को प्रमोशन में एज रिलैक्सेशन की बाध्यता को समाप्त किया जाता है, क्या इसी मांग को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो आपको अगर सरकार शिक्षा विभाग आपके मुताबिक शिक्षा विभाग में भी जाना चाहिए।
जाना सरकार चाहिए, को भी जाना घेरना घेरना चाहिए, चाहिए। आंदोलन का भी रास्ता अख्तियार जी, करना जी, जी, चाहिए बैठे और बिठाने न्यायालय से। में भी जाना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। एज रिलैक्सेशन के लिए। जी, जी। तो जो भी संभव संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंट पाथ सेलेक्टेड बाई रिमाइंडर कैंडिडेट फ्रॉम TRE-1 एनी रीजन्स दोज आर द नॉट सेलेक्टेड पार्टिसिपेट बिकम ए टीचर्स। किसी भी कारण से अगर TRE-1 में BPSC के सफल अभ्यर्थी के बावजूद भी परीक्षा नहीं बन पाए, पास करने के बावजूद, जी। तो इनकी लड़ाई सभी भी संभावनाएं हैं, चाहे एज रिलैक्सेशन का हो, चाहे TRE-1 की बहाली को कैंसिल कराने की बात हो, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई की बात हो, सभी की रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो आप भी आइए डाले हैं और आइए में आशा और उम्मीद होगा जी बिल्कुल आए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अधिवक्ता से मुलाकात किए हैं, संतुष्टि है, और TRE-1 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट 109 पिटिशनर के साथ है, उसमें आप भी पिटिशनर जी, हैं। जी। कितना पिटिशनर नंबर है सर संख्या? 77। 77। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार, जिला अररिया। अररिया। आपका सर मुन्ना जी? 76 है। 76 है। जिला अररिया हो गया, मुन्ना कुमार आओ, साहब हुआ। तो ये लोग आए थे केस की तहकीकत करने के लिए, हकीकत करने के लिए। बात किए हैं जगजीत रोशन से और जो LPA दायर है देविंदर जी से कि क्या है इसकी वास्तविक स्थिति, और संतुष्ट है। आगे की लड़ाई एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों के नेतृत्व में, आप जानते हैं कि 2019 से लेकर 2023-24 तक कंटिन्यूअस त्रिपुरारी झा की अध्यक्षता में लड़ाई होते आ रहा है। इन नौजवानों के साथ हम लड़ेंगे एज रिलैक्सेशन और राहत दिलाएंगे ऐसे अभ्यर्थी को जो उम्र की बाध्यता के कारण TRE-2 TRE-3 में नहीं पार्टिसिपेट कर दिए हैं। मैं नहीं चलने दूंगा सरकार को जिसमें कि उम्र की बाध्यता के कारण शून्य बटा सन्नाटा साबित हो। एडवर्टाइजमेंट केवल प्रतीक्षा है। हमारे यहाँ संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आधार कार्ड और सीटेड और स्टेट की सर्टिफिकेट व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करें और न्यायालय की लड़ाई की रास्ता अख्तियार करें। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। अंत में आप क्या कहना चाहिए अधिकतम अभ्यर्थी को एक साथ आने के लिए? एक साथ आइए, घर से निकलिए, प्रयास कीजिए। जिस तरह से त्रिपुरारी सर चारों दिशा से सरकार को न्यायालय के माध्यम से अपना जोश जुनून दिखाते हुए घेर रहे हैं, हम सभी को इनके साथ देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वोट जो है कि बिहारी देते हैं और नौकरी बाहरी ले जाते हैं। बाहरी रहते हैं। डोमिसाइल का भी मुद्दा जी। आप मुन्ना जी क्या कर रहे हैं अभ्यर्थी को? हम सभी अभ्यर्थियों को यह बात कहना चाहते हैं कि एक त्रिपुरारी सर के भरोसे काम नहीं हो पाया। सब RTI लगाइए, हर एक मुद्दा पर किस आरक्षण में कहाँ घोटाला हुआ, डोमिसाइल में कहाँ घोटाला हुआ, किस कैटेगरी में किसको हुआ, 80% महिला का हो गया, पुरुष का नहीं हो पाया है। सब मिल के RTI लगाइए, अलग अलग स्तर से सारे RTI को जमा कीजिए, वकील साहब को दीजिए और केस की जीत को सुनिश्चित कीजिए। या कह रहे हैं केस की सुनिश्चित कीजिए। हाँ। TRE-4 में डोमिसाइल लगना चाहिए। बिहार की शिक्षक बहाली में आप जानते हैं कि 2020 में डोमिसाइल लागू किया गया था और 2023 में नियमावली में चेंज करके डोमिसाइल को तोड़ा गया। TRE-4 में डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। साथ ही यह कह रहे हैं कि जिस गड़बड़ी के कारण TRE-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से वंचित हो रहे हैं, उसी कमियां को न्यायालय के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से करिए उजागर और आप शामिल होइए और आगे अधिकतम उम्र की लड़ाई के लिए जल्द कीजिए हुंकार। गर्दनी बाग में एक जगह एकत्रित होइए और प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी एक साथ होने की ज़रूरत है। यह है अपील। अररिया से आए हैं मुन्ना कुमार शाह और अररिया से ही हैं रोशन कुमार जी। हम लोगों ने अधिवक्ता से विचार विमर्श किया है एज के मुद्दा पर। आगे भी विचार विमर्श चल रहा है। अधिकतम उम्र की लड़ाई लगातार संघर्ष जारी रहेगा। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद।